हेलो एवरीवन, मैं हूं अनु एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं टीचिंग लाइन में ऑलमोस्ट 6 इयर्स से हूं अब। एंड टाइम एंड अगेन स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हमको जॉब वैकेंसीज़ या इंटर्नशिप वैकेंसीज़ के बारे में टाइमली पता नहीं चल पाता है, तो क्या कोई ऐसी एक साइट है या एक कुछ चैनल है जहाँ से हमें सब के बारे में पता चल सके एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो, क्योंकि हमें वेरियस साइट्स एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, हमें ट्रैक रखना पड़ता है। तो यही सब सोचते हुए आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट अ चैनल जहाँ पे कि कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली स्टूडेंट्स को मिल सके। सो दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू यू ऑल कि यहाँ पे टाइमली मैं जितनी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगी बोथ फॉर जॉब एंड इंटर्नशिप वो आपके लिए लेके आऊँगी, सो दैट आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो। कभी भी जब भी आपको एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, सो इट इज़ नॉट वाइज कि एक सर्टन टाइम के बाद आप एक ही चीज़ पे अटके रहें। यू शुड ऑब्वियसली एक्सप्लोर एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। ठीक है, तो चलिए इस चैनल का श्री गणेश करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी के साथ। ये अपॉर्चुनिटी जो है जॉब की, ये इंडिगो लेके आया है, इंडिगो एयरलाइंस, और अलग अलग स्टेट्स में ग्राउंड क्रू के लिए। सो लेट्स फ्लाई विद इंडिगो, कम ऑन। तो इंडिगो एयरलाइंस की इस ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड वैकेंसी जो है वो ओपन है बोथ टू फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं ये 3 डिपार्टमेंट्स में नोटिफाई हुई हैं, सिक्योरिटी, रैम्प एंड कस्टमर सर्विस। ये एक फुल टाइम जॉब प्रोफाइल होगा। एंड जो वैकेंसीज निकली हैं ये ऑफिसर लेवल पे निकली हैं। जैसा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, तो पिछले 3 दिन में इन्होंने 3 डिफरेंट सिटीज़ के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। अब पॉइंट ये है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि किसी और वेबसाइट के थ्रू जाके आप अप्लाई ना करें। ये बात इन्होंने अपने डिटेल पेज में भी बहुत क्लियर करी है कि आप अप्लाई करें तो इनकी ऑफिशियल लिंक से अप्लाई करें। प्लस अगर कोई भी और आपको अप्रोच करता है किसी और वेबसाइट के थ्रू दैट इंडिगो में वैकेंसी निकली है ग्राउंड स्टाफ की, अगर आप इतना पेमेंट करोगे सो द सीट विल बी योर्स और एनीथिंग लाइक दैट, तो प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आपको सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, वहाँ पे जो एप्लीकेशन लिंक दिया है वहाँ से, एंड कोई पेमेंट नहीं करना है उसके लिए, ना अभी ना ही आगे की किसी स्टेज में। ठीक है, तो देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको जब आप लिंक पे जाओगे तो आपको क्या क्या विजिबल होगा स्क्रीन पे। सो लेट्स सी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 दिन पहले से जो वैकेंसी आनी स्टार्ट हुई है वो आपकी 3 डिफरेंट सिटीज़ के लिए है। प्लस हर सिटी के नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि 0 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब कि फ्रेशर या फिर 5 इयर्स एक्सपीरियंस तक भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है कि एक फुल टाइम जॉब है। तो अगर आप पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं या इंटर्नशिप के लिए देख रहे हैं, सो दिस इज नॉट द सूटेबल वैकेंसी फॉर यू। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो आप जिस भी सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिंक पे पहले क्लिक करिए, तो आपको डिटेल पेज खुल जाएगा और वहीं पे आपको क्लिक टू अप्लाई का एक लिंक भी मिलेगा। तो क्लिक करके देखते हैं कि डिटेल पेज में क्या क्या डिटेल्स मेंशन्ड है। मैंने यहाँ पे ओपन किया है दीमापुर का डिटेल पेज, बट आप दूसरी सिटीज़ का भी अगर डिटेल पेज ओपन करेंगे तो जो भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस है वो सेम। तो जैसा कि आप डिटेल पेज में देख सकते हैं, पेज के राइट कॉलम में लिखा है लॉगिन टू अप्लाई नाउ। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो वो आपको लॉगिन के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। लॉगिन स्क्रीन आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आगे ले जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो सबसे पहला पॉइंट मेंशन्ड है वो है पोजीशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे पोजीशन, तो ये पोजीशन क्या है, ऑफिसर है। और ऑफिसर में आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी 3 पोस्ट के लिए, या तो रैम्प के लिए या कस्टमर सर्विस के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका मेंशन करता है डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो सबसे पहला है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका जो एजुकेशन है आपने ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये इंजीनियर्स के लिए है या सिर्फ नॉन टेक वालों के लिए या नॉन टेक में किसी स्पेसिफिक के लिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं तो प्लीज़ अप्लाई मत करिए, फेक आईडी के साथ मत अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें इन्होंने नेक्स्ट इसी के नीचे क्लियरली मेंशन किया हुआ है पॉइंट कि अगर किसी भी स्टेज पे इन्हें पता चलता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है वो गलत है तो आपका वहीं पे एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करिए एंड सही क्रेडेंशियल्स के साथ अप्लाई करिए। अब देखिए, एयरपोर्ट्स पे आपने नोटिस किया होगा कि एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड अंडर प्रेशर वर्क करना। तो यही इन्होंने अपने नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या है।
तो फर्स्टली कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए एंड आपको इंग्लिश में भी फ्लुएंट होना चाहिए, बिकॉज ये एयरपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट है, ये एयरलाइंस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्किल दैट यू शुड हैव। देन सेकेंडली आपको अंडर प्रेशर वर्क करना, हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंडर प्रेशर आप बिल्कुल टेंशन में आ जाए और आपका वर्क हेवायर हो जाए, नहीं, आपको अंडर प्रेशर बिल्कुल काम रह के सिचुएशन को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। ये आपका सेकंड स्किल सेट जो है, जो रिक्वायर्ड है एयरलाइंस के द्वारा। नेक्स्ट जो डिजायर्ड स्किल इन्होंने मेंशन करी है, वो आपको कस्टमर से डील करना आना चाहिए, आपका एक कस्टमर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए, अगर आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील करते हैं तो यू कैन नॉट बी रूड टू देम। आपने खुद भी कई बार कस्टमर सपोर्ट में या फिर एयरपोर्ट में भी आपने कस्टमर सपोर्ट को अप्रोच किया होगा, तो उन्होंने आपसे बहुत ही पोलाइटली बात करी होगी। अगर कभी कोई आपसे रूडली बात कर दे तो आपको भी बुरा लगेगा, राइट, क्योंकि आप उनको अप्रोच कर रहे हो फॉर सम हेल्प। तो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है कि आपको वो कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट का जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर होना चाहिए। यू शुड बी पोलाइट इन द वे यू टॉक, आपको रूड नहीं होना चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट है, दिस शुड बी देयर, ये डिजायर्ड स्किल है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इन्होंने एक और डिजायर्ड स्किल मेंशन करी है वो है ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स। देखिए, एयरपोर्ट में आपको पता होगा कि सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट्स या आफ्टरनून शिफ्ट्स नहीं होती, नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, क्योंकि ये 24/7 ओपन रहते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में प्रेफर करूँगा या करूँगी, या मैं सिर्फ रात में प्रेफर करूँगी, नाइट शिफ्ट प्रेफर करूँगी। यू शुड बी ओपन टू रोटेशनल शिफ्ट्स, कि अगर आपको बोला जा रहा है इस वीक आप मॉर्निंग में करेंगे, नेक्स्ट वीक आप नाइट शिफ्ट करेंगे, तो आपको रेडी होना चाहिए उसके लिए। इफ़ यू आर नॉट रेडी, इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट्स या इन द मॉर्निंग शिफ्ट्स, देन इट इज़ बेटर यू डू नॉट अप्लाई, वेट फॉर सम अदर वैकेंसी जिस जो आपके लिए सूटेबल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया है वो है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एयरपोर्ट ऑपरेशन एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगे सीधे ही। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जब आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए तो देखी जाती है, बट हाँ, अगर आपके पास एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस है तो आप प्रेफर्ड रहेंगे, मतलब प्रायोरिटी में आप थोड़ा आगे होंगे। बाकी पॉइंट्स भी नोट किए जाएंगे, बट दिस वुड बी अ प्रायोरिटी। नेक्स्ट पॉइंट देख, तो जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू एनी विजिबल टैटू और बॉडी मार्क्स। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका कोई भी विजिबल टैटू या बॉडी मार्क नहीं होना चाहिए। आपने टैटू करा रखा है जो कि विजिबल है, आपकी यूनिफॉर्म से हाइड नहीं हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। सिक्स पॉइंट है आपका यहाँ पे एज रिलेटेड। तो ये जो वैकेंसी है इसमें 18 to 27 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेवन्थ पॉइंट है, सेवन्थ एंड फाइनल पॉइंट जो यहाँ पे दिया है वो मेंशन है रिगार्डिंग री एप्लीकेशन। तो होता क्या है कि आपने अप्लाई किया बट आप गए ही नहीं, तो वहाँ पे आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। बट आप गए, आप इंटरव्यू तक पहुँचे, बट somehow you could not get selected, आप वो जो डिज़ायर्ड क्राइटेरिया था उसको मीट नहीं कर पाए फॉर एनी रीज़न, तो अगर आपको री अप्लाई करना है तो आप 6 मंथ्स के बाद ही कर सकते हैं। उसके पहले जब वैकेंसी निकालेगा इंडिगो तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिगो टाइम टू टाइम निकालता रहता है। जैसे लास्ट वैकेंसी जो निकाली थी वो कुछ 5 मंथ्स पहले निकाली थी, तो अगर आप वो 5 मंथ्स पहले वाले में आप इंटरव्यू तक पहुँचे थे एंड यू कुड नॉट गेट थ्रू, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 6 मंथ्स वेट करना होगा। बट देन अगेन, अगर आपने किसी और एयरलाइंस में अप्लाई किया था विद इन दिस 6 मंथ्स पीरियड, तो आप इंडिगो में अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंडिगो का देखना है कि इंडिगो में आप अगर री अप्लाई कर रहे हैं तो वो 6 मंथ्स का पीरियड आपको मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स में 2 टाइप की है, एक मैंडेटरी और एक प्रेफरेबल। मैंडेटरी मतलब जो कि ज़रूर ही आपने मीट करनी चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट है विच यू डू नॉट मीट, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बेटर इज़ कि आप खुद ही अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे लिस्टेड है, आपको पता है कि आपने क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है विच यू शुड मीट। और जो आपकी प्रेफरेबल रिक्वायरमेंट्स है, अगेन वो प्रायोरिटी डिसाइड करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिलेक्शन, कि अगर वो आप मीट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, हो सकता है आपको दूसरे कैंडिडेट के ऊपर प्रेफरेंस मिले, हो सकता है न भी मिले। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड कि बिल्कुल 100% आपने मीट करना ही चाहिए। तो पहले देखते हैं कि आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स इज, ये आपकी कस्टमर सर्विस के लिए है, तो ये है गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी। अगेन गुड कम्युनिकेशन स्किल बिकॉज यू कैन नॉट स्टटर, यू कैन नॉट स्टैमर, यू कैन नॉट हेजिटेट। आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर सकते अपने कस्टमर से, आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आप उसको क्या कन्वे कर रहे हो आपने सही चीज़ कन्वे करनी चाहिए एंड बहुत ही क्लियरली कन्वे करनी चाहिए, सो दैट ये नहीं हो कि उसको किसी और कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पास वही चीज़ पूछने के लिए जाना पड़ रहा है एंड द कस्टमर गेट्स इरिटेटेड इन दिस प्रोसेस, राइट।
सेकेंड जो इन्होंने लिखा है प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सो यू ऑलवेज हैव टू वेयर दैट स्माइल ऑन योर फेस एंड रिप्लाई इन अ वेरी पोलाइट मैनर, ठीक है। आप अगेन जो हमने पहले पॉइंट मेंशन किया था, यू कैन नॉट बी रूड टू योर कस्टमर। हो सकता है कि आपका जो दिन है वो शुरुआत अच्छी नहीं हुई हो, बट ये आप कस्टमर को रिवील नहीं कर सकते। आपके लिए हर कस्टमर इज़ अ क्लाइंट जो कि आप अपनी कंपनी के लिए बना रहे हो। आप चाहते हो कि वो बार बार आपकी कंपनी के पास आए, सो यू हैव टू बी प्लीजिंग इन द वे यू स्पीक, सो दैट वो प्लीज़ होके आपकी कस्टमर सर्विस से, आपकी कंपनी की कस्टमर सर्विस से अगेन एंड अगेन आप ही की कंपनी के पास आए, ठीक है। सो कीप दीज 2 पॉइंट्स इन माइंड, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ये सिक्योरिटी जो प्रोफाइल के लिए है, तो इसमें है कि अडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशंस। देखिए आपकी पोस्टिंग हो सकता है टाइम एंड अगेन इंडिगो इंटरनली ही सिटी टू सिटी चेंज करता रहे, तो उसमें क्या होगा कि हर सिटी का जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ऑन ग्राउंड कभी भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में हैं, तो यू शुड बी अडेप्टेबल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस। इसी में जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका रैम्प के लिए, अगेन इट इज़ मेंशन दैट दे शुड बी अडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशंस। क्यों? क्योंकि रैम्प पे भी जो काम करते हैं दे कैन बी प्लेस्ड इनसाइड और एट द टर्मिनल और एनीवेयर, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर वेदर कंडीशन से एलर्जी, आई कैन नॉट वर्क इन सच एन एनवायरनमेंट, मुझे ये वेदर सूट नहीं कर रहा है। दीज एक्सक्यूजेज वोंट वर्क जब एक बार आप जॉब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट्स की ओर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% मीट करें, बट अगर करते हैं तो गुड फॉर यू। सो फर्स्ट प्रेफरेबल रिक्वायरमेंट इज़ फॉर कस्टमर सर्विस। ये पॉइंट बोलता है वेल वर्स्ड इन कस्टमर डीलिंग। तो इसका ये मतलब हुआ कि आज से पहले अगर आपने ऐसी किसी कस्टमर सर्विस वाली जॉब में वर्क किया हुआ है, तो दिस वुड गिव अ बेनिफिट टू यू, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपने पहले काम किया हुआ है, एंड वो रिफ्लेक्ट होगा जब आप इंटरव्यू में अपने बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर सिक्योरिटी। तो इसमें अगर आप बेसिक एविएशन सिक्योरिटी में पहले रह चुके हैं, या फिर आप स्क्रीनर की पोजीशन पे काम कर चुके हैं, या फिर अगर आपका एनसीसी बैकग्राउंड रहा है, तो ये आपकी प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट्स होंगी। नेक्स्ट है रैम्प ड्यूटी के लिए। तो रैम्प ड्यूटी के लिए अगर आपके पास लोड एंड ट्रिम लाइसेंस है, और अगर आपके पास 12th का साइंस बैकग्राउंड है, तो ये दोनों प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट्स में। तो ये था कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने मेंशन किया था फॉर ऑल द 3 पोस्ट। अब अगर आप इसमें दूसरी सिटीज़ का लिंक भी खोलेंगे तो आपको सेम जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसके नीचे इन्होंने एक नोट मेंशन किया, दैट नोट सेज द सेम थिंग जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कि आप हमेशा वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखें, एंड इंडिगो आपको कोई भी चार्ज नहीं करता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिक्रूटमेंट या इंटरव्यू। तो अगर कोई भी आपको इंडिगो के नाम पे चार्ज कर रहा है तो वो फेक है। देन आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से होगा, जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडिगो वैकेंसी। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दिया है, तो आप प्लीज़ उस ऑफिशियल लिंक पे जाके ही अप्लाई करें, एंड जो भी पॉइंट्स मेंशन करे हैं उनको फॉलो करते हुए प्रोसेस कंप्लीट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस विल कीप मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग यू मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, internship opportunities in future. So good luck and all the best, and do apply for this vacancy. अगर आप eligibility criteria meet करते हैं, do not miss any opportunity. All the best.